अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी क्लास 9 की इंग्लिश की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 9 वो है जी ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। सबसे पहले इसके ट्रांसलेशन कर लेते हैं। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई प्रोफेशन एज अ नर्स। बतौर नर्स ये मेरे पेशे का आगाज था। आई वर्क इन द इंटेंसिव केयर यूनिट ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड। मैं सभी वार्ड के इंतहाई निगहदाश्त के शोबे में काम किया। एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड। बतौर एक नौजवान पेशावर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को महफूज करूं। I was excited to see the patient making quick recoveries from devastating accident, yet I was pained to nurse those who were stuck with acute neurological disorder. मरीजों को अलमनाक हादसा जलते त्याग होते देखकर मैं बहुत पुरजोश होती थी, ताहम मुझे इनकी देखभाल में तकलीफ होती थी जो शदीद असाबी खराबी में मुब्तला थे। वन डे स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ अ यंग bus accident victim, I wondered if she could make the same recovery as others. एक दिन बस हादसे की शिकार नौजवान लड़की के बिस्तर के साथ खड़े मुझे ताज्जुब हुआ कि ये दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। Ira had received severe head and spinal injuries as she was hit by a speeding bus while crossing a busy road. एक मसरूफ सड़क पार करते वक्त वो एक तेज रफ्तार बस से टकरा गई थी, जिससे हीरा के सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें आई थी। I took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her, but in vain. मैंने उसके बेजान बाजू उनके अपने हाथों पे पकड़े और उन पर कई वर्जिश करने की कोशिश की, लेकिन सब बेसुध। Also, I made her young sister come and talk to her, thinking that the voice of a near and dear one might activate her nearly dead neurons. मैंने उसकी छोटी बहन को भी उससे बात करने के लिए बुलाया, ये सोचते हुए कि शायद उसकी करीबी अजीजा की आवाज उसके तकरीबन मुर्दा असबी खुलियों को फाल बना दे। She could see but not talk. वो देख सकती थी लेकिन बात नहीं कर सकती थी। हर आई शोड अ सर्टेन हेल्पलेसनेस। उसकी आंखों में एक मखसूस बेबसी दिखाई देती थी। आई कुड रीड हर माइंड थ्रू हर आईज, परहैप्स शी वांटेड टू से प्लीज हेल्प मी। मैं उसकी आंखों के जरिए उसके जहन को पढ़ सकती थी, शायद वो कहना चाहती थी बराए मेहरबानी मेरी मदद करें। A fellow nurse came near me and asked, Rahila, what are you doing? फाइटिंग अ लॉस बैटल। एक साथी नर्स मेरे पास आई और कहा, रहीला तुम क्या कर रही हो? एक हारी हुई जंग लड़ रही हो। आई वाज शॉक्ड एट फर्स्ट टू हियर कोलीग मेकिंग अ होपलेस कमेंट। मुझे पहले तो अपने साथी का मायूस कुन राय सुनकर सदमा हुआ। देन आई देन आई रिप्लाइड, आई एम ट्राइंग टू मेक हर ब्रेन प्रोसेस हर सिस्टर वॉइस। मैंने जवाब दिया, मैम इसकी बहन की आवाज से इसके दिमाग को फाल बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आल्सो आई एम डूइंग माई बेस्ट टू इंश्योर दैट हर आर्म्स एंड लेग्स गेट प्रॉपर एक्सरसाइज। मैं इसके बाजू और टांगों की मुकम्मल वर्जिश को यकीनी बनाने की भरपूर कोशिश कर रही हूँ। दिस माइट हेल्प हर वॉक लाइक अ नॉर्मल पर्सन। मीन वाइल अ सीनियर डॉक्टर ऑन ड्यूटी वॉकड इन। शायद ये उसको आम आदमी की तरह चलने में मदद करे। इसी असना में ड्यूटी पर मौजूद एक सीनियर डॉक्टर अंदर आया। He gave me an ironic smile and said, if you spend most of your duty hours on one patient, we will have to recruit more nurses to attend to other patients. उसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ मुझे देखा और कहा, अगर तुम अपनी ड्यूटी का ज्यादा औकात एक मरीज पर लगाओगी तो फिर हमें दीगर मरीजों की देखभाल के लिए मजीद नर्सें भर्ती करना पड़ेंगी। Please go and see other patients. We do not have much hope for her. I don't think that she can ever walk again. बराए मेहरबानी जाओ दूसरे मरीजों को देखो, हमें इसके लिए ज्यादा उम्मीद नहीं है। मेरा ख्याल नहीं कि वो दोबारा कभी चल सकती है। I was upset. The advice to leave the patient unattended did not seem right. मैं परेशान थी, मरीजों को बगैर देखभाल के छोड़ने की नसीहत मुझे दुरुस्त ना लगी। I knew that she had suffered from major neural damage, but she need to be given a chance. मैं जानती थी कि वो बड़े असाबी नुकसान का शिकार हो चुकी थी, लेकिन उससे एक मौका देने की जरूरत थी। An inner voice somewhere within me spoke, try once for her. मेरे अंदर कहीं से एक अंदरूनी आवाज आई, उसके लिए कोशिश करो। I went to a senior nurse and told her that I wanted to help his patient and work with her more closely. मैं एक सीनियर नर्स के पास गई और उसे बताया कि मैं इस मरीजा की मदद करना चाहती हूँ और ज्यादा करीब रहकर उसके साथ काम करना चाहती हूँ। The senior nurse looked at me with utter surprise and remarked that she had orders from the doctor in charge टू शिफ्ट हर टू द जनरल वार्ड। सीनियर नर्स ने बड़ी हैरानगी से मेरी तरफ देखा और बोली कि उसके पास निगरान डॉक्टर की तरफ से यह काम था कि उसको जनरल वार्ड में मुंतकिल कर दिया जाए। The doctors thought that she was a hopeless case and the bed must be spared for other patient. डॉक्टर को ख्याल था कि वो एक मायूस कर मरीजा थी और बिस्तर को दूसरे मरीजों के लिए जरूर खाली कर देना चाहिए। I was shocked to hear this. मुझे ये सुनकर सदमा पहुंचा। The patient's family also requested me to help them fight that case. मरीजा के खानदान वालों ने भी मुझसे दरख्वास्त की कि मैं इस मामले में लड़ने में उनकी मदद करूं। Something needed to be done. कुछ ना कुछ करने की जरूरत थी। I could not लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस बैटल ऑन हर ओन। मैं अपनी मरीजा को एक हारी हुई जंग
खुद लड़ने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। आई मेड अप माई माइंड टू रिस्क माई करियर एंड हेल्थ द पेशेंट। मैंने मिर्जा की मदद करने के लिए अपनी नौकरी खतरे में डालने का मुसम्मम इरादा कर लिया। आई रिक्वेस्टेड द सीनियर डॉक्टर टू अलाउ मी टू अटेंड दिस यंग हेल्पलेस पेशेंट। मैंने सीनियर डॉक्टरों से गुजारिश की कि वो मुझे इजाजत दे कि मैं इस नौजवान बेयारो मजदूर मिर्जा की देखभाल कर सकूं। Somehow I was able to make the patient stay in the ICU। किसी न किसी तरह मैं उस मरीजा को अनथाई निगहदाश्त की शवा में रखने में कामयाब हो गई थी। आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा। मैंने हीरा पर काम जारी रखा। बट शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी। लेकिन वो ज्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी। आई फेल्ट एज हेल्पलेस एज शी वॉज टू सी हर लाई ऑन द बेड इन अ माइजरेबल स्टेट। मैं उसे बिस्तर पर काबिल रहम हालत में लेटा देखकर उतना ही बेबस महसूस करती थी जितना कि वो। Could I be able to justify my stance before the senior doctors? I did not lose hope। क्या मैं सीनियर डॉक्टरों के सामने अपने मौकूफ का जवाब पेश करने के काबिल हो सकती थी? मैंने हिम्मत नहीं हारी। आई कंटिन्यू टू वर्क विद पेशेंट एंड कीप डूइंग एक्सरसाइज विद हर। मैंने सब्र से काम जारी रखा और उसके साथ वर्जिश वर्जिश करवाना जारी रखी। ग्रेजुअली आई कुड सी हर मेकिंग अ स्लाइट रिकवरी। बदतदरीज मैं इसको थोड़ा बेहतर होते देख सकती थी। वन डे आई वाज thrilled to see her lift her little finger। All was not lost। एक दिन मैं उसको अपनी छोटी उंगली उठाते हुए देखकर पुरजोश हुई। सब कुछ जाया नहीं हुआ था। आई वॉज सेंट ऑन 3 months ट्रेनिंग कोर्स टू कराची। मुझे 3 माह के लिए एक तरबेती कोर्स पर कराची भेज दिया गया। आई मेड ऑल पॉसिबल अटेम्प्ट्स टू लीव माई पेशेंट इन गुड हैंड। मैंने अपने मरीजा को महफूज हाथों के सबूत करने की तमाम मुमकिन कोशिश की। आई रिटर्न आफ्टर 3 months टू सी माई पेशेंट्स बेड टेकन अप बाय अनदर। मैं 3 माह बाद वापस आई तो देखा कि मेरी मरीजा का बिस्तर किसी और ने ले लिया था। माई फीट फ्रोज टू द ग्राउंड। आई डिड नॉट हैव टू द करेज टू आस्क व्हाट हैपेंड। मेरे पांव जमीन में जम गए। मेरे पास पूछने के लिए हौसला नहीं था कि क्या हुआ। एज आई स्टूड नियर द बेड विद सेवरल क्वेश्चंस मूविंग इन माय माइंड, आई फेल्ट अ जनरल पैट ऑन माय शोल्डर। अपने जहन में बहुत से उभरते हुए सवालों के साथ जब मैं बिस्तर के करीब खड़ी थी तो मैंने अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस की। आई टर्न अराउंड टू सी अ यंग वुमन स्माइलिंग एट मी। मैं उस नौजवान औरत को देखने के लिए मुड़ी जो मेरी जानिब देखकर मुस्कुरा रही थी। आर यू लुकिंग फॉर अ पेशेंट शी सेड एंड गिव मी अ हग। क्या आप अपने मरीजा को तलाश कर रही हैं? उसने कहा और मुझे गले लगा लिया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डिड। आई नो यू डिड नॉट अलाउ देम टू मेक मी लीड अ क्रिपल्ड लाइफ। आपने जो किया हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। मैं जानती थी कि आपने उनको इजाजत नहीं दी कि आप मुझे एक अपाहिज जिंदगी गुजारने पर मजबूर करें। I stood still until her family came around with big smiles on their faces। मैं साकिन खड़ी रही हत्ता कि उसके खानदान चेहरों पर बड़ी मुस्कुराहटें लिए मेरे इर्द गिर्द इकट्ठा हो गया। थैंक्स टू अल्लाह शी वॉज माई पेशेंट स्टैंडिंग एंड वॉकिंग ऑन हर ओन फीट। अल्लाह तेरा शुक्र है ये मेरी मदद थी जो अपने पाँव पर खड़ी थी और चल रही थी। आई कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर विदाउट द मशीनरी एंड ट्यूब अराउंड हर बॉडी। मैं उसके जिस्म के गिर्द मशीनों और नालियों के बगैर उसको पहचान ना सकी थी। शी वॉल्क्ड ऑन क्रचेस व्हिच शी वुड लीव इन ह्यूमन। वो बैसाखियों पर चलती थी जिनको वो चंद माह में छोड़ देगी। आई वाज सो ग्लैड दैट आई हैड डन दोज एक्सरसाइज ऑन हर टू कीप हर लिम्स इन मोशन। मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैंने उसके अज़ाक को हरकत में रखने के लिए उसके साथ वो वर्जिशें की। आई वाज ग्लैड दैट माई एफर्ट्स बोर फ्रूट। मैं खुश थी कि मेरी कोशिशें बारअमूर साबित हुई। बट मोस्ट ऑफ ऑल आई वाज हैप्पी दैट अल्लाह मिghty had helped me win a lost battle। सबसे बढ़कर मैं खुश थी कि अल्लाह ताला ने इस हारी हुई जंग को जीतने में मेरी मदद की। She and her family had entered into the considerable bond of friendship with me। वो और उसका खानदान मेरे साथ दोस्ती के शानदार बंधन में बांध चुका था। I was humbled by their sense of gratitude towards me। मैं मेरे लिए उनके साथ तशक्कुर ने मुझे मुनकसिर बना दिया। I felt a sense of renewed strength in me। where there is a will there is a way। मैंने अपने अंदर एक नई ताकत महसूस की जहाँ चाह वहाँ रहा। I was proud to be a nurse। मुझे एक नर्स होने पर फख्र था। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द nurse ask Hira's sister to come and talk to her? Hira had serious bus accident। She had received intense head spinal injury। The nurse tried to do several exercises on her lifeless arms but in vain। She called Hira's sister to come and talk to her with the aim that the voice of a near and dear one might activate the nearly deadly neurons of the patient। Why did the nurse disagree with the doctor's point of view? The nurse disagreed with the doctor's point of view because she considered it unjust and immoral to leave the helpless patient unattended। She wanted to give a chance to the patient to recover as soon as inner voice. Try once for her in times the nurse to put an effort। Why did the nurse ask herself the question? Was it worthwhile to oppose and fight a decision of senior and more qualified surgeon? The nurse asked herself this question because Hira was not making much recovery. Her progress was unsatisfactory, which made her doubtful about her decision to oppose and fight the decision of senior and more qualified surgeons to keep the Hira in ICU and her. Describe some qualities of nurse in the story. The nurse is sincere with her profession. Nurse looks after the patient with intense care. She believes that where there is a will, there is a way. Being a young
Professionally, she wants to save the world. She is optimist, she is wise, and uses every kind of devices to make patient recover. Why did the nurse say where there is a will, there is a way? Nurse said that where there is a will, there is a way because she believed that God helps those who help themselves. It means if we are committed to our goals, we are sure to succeed. The nurse proved her stance practically and won a lost battle with her willpower. नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस इज रिकवरी ही इज मेकिंग फास्ट रिकवरी फ्रॉम इलनेस हेल्पलेस ही लेफ्ट हिज फ्रेंड हेल्पलेस इन द आवर ऑफ नीड he was hit by a moving vehicle devastating there was a devastating flood in the country last year disorder the country was in state of disorder lifeless his lifeless body was lying on the floor instead of you must stay at home instead of going in rain both for my efforts both foot at last away from we should stay away from bad company I work in departmental store in Canada I was struck with a stone while going to school. But in vain, she tried her best to cure the cancer patient, but in vain. Near and dear ones, she invited all her near and dear ones to the birthday party. Do one's best. I am doing my best to achieve my goal. I work on this project for a long time. Questions popped in my mind during the lecture. Make up one's mind. I have made up my mind to get good marks in the examination. नेक्स्ट हमारे पास ये एक्सरसाइज का पार्ट डी है। पहला है जी टर्न, इसका वर्ब का सेंटेंस बनेगा फर्स्ट गो स्ट्रेट देन टर्न लेफ्ट। नाउन में बनेगा इट इज माय टर्न नाउ। केयर, वी केयर फॉर आवर यंगर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। यंग पीपल शुड टेक केयर ऑफ द ओल्ड पीपल। वॉक, ही वाज वॉकिंग इन द गार्डन। आई पार्टिसिपेटेड इन द वॉक टू रेज अवेयरनेस अबाउट ड्रग्स। Surprise, I was surprised to see my father back. My father gave me a great surprise when he bought a bike from me. The student requested the teacher for the solution of the problem. I made a request to my teacher regarding my course coverage. Ali needs encouragement to compete. He was in the dire need of book of mathematics. State, he could not state his problem clearly. We all are in the state of confusion. नेक्स्ट हमारे पास इसकी बुक एक्सरसाइज। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो ग्लोसरी है इसके जितने भी वर्ड्स हैं इस सब के सिनोनिम्स आपने याद करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी वो कहता है कि जी इन सेंटेंस को आप आपस में रीअरेंज करें। पहला आएगा जी एज अ यंग प्रोफेशनल आई विश टू सेव द वर्ल्ड, ये पहला सेंटेंस आएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आएगा वन डे स्टैंडिंग एट द बिसाइड ऑफ यंग बस एक्सीडेंट विक्टिम आई वंडर्ड इफ शी कुड मेक द सेम रिकवरी एज अदर्स, सेकंड है। उसके बाद थर्ड आएगा जी वी डू नॉट हैव मच होप फॉर हर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ आएगा द एडवाइस टू लीव द पेशेंट एंड डिड नॉट सीम राइट। फिफ्थ आएगा जी आई कुड नॉट लीव माई पेशेंट फाइटिंग अ लॉस्ट बैटल ऑन हर ओन। सिक्स आएगा जी वन डे आई वॉज थ्रिल्ड टू सी हर लिफ्ट हर लिटिल फिंगर ऑल वॉज नॉट लॉस्ट। सेवन आएगा जी आई वॉज प्राउड टू बी अ नर्स। नेक्स्ट हमारे पास जी कॉलम्स हैं। कॉलम क्या कहते हैं जी, पहला जी बिसाइड, बिसाइड कहता है एट द साइड ऑफ, आयरॉनिक conveying opposite sense, made up decided, justify my stance, prove myself right। नेक्स्ट हमारे पास जी कंपाउंड प्रपोजिशन। पहला जी अकॉर्डिंग टू माई टीचर इट इज़ अ ग्रेट बुक, ही हैड टू रिटायर बिकॉज ऑफ इल हेल्थ, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, ही इज़ कमिंग अलोंग विद हिज फ्रेंड्स, आई एम अवे फ्रॉम माई होम राइट नाउ, he left for Sialkot instead of Lahore, he could not attend a seminar because of his brother's marriage। नेक्स्ट हमारे पास जी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। he had been running, we had been walking, I had been doing, they had been talking, the patient had been crying। ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर में मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई हैं सिर्फ आपने वही याद करनी है क्योंकि बोर्ड के वाले से वही चीज़ें आती हैं और उन सब में से क्वेश्चन आता है। तो अगर इस चैप्टर को पढ़ते हुए किसी अल्फाज की गलती होगी तो उसके लिए माजरत। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।